अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त 2025 और टाइम हो रहा है रात के 2:60। आज मैं आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक प्रॉप फर्म ली थी कुछ अर्सा पहले, बल्कि 14 अगस्त 2024 को मैंने उस प्रॉप फर्म पे रजिस्टर किया था। और उसकी एक अलग जर्नी है, अलग कहानी है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन आज फिर 14 अगस्त 2025 है और मैंने एक प्रॉप फर्म पे चैलेंज लिया है दोबारा से। ये प्रॉप फर्म मैं रिकमेंड नहीं कर रहा या इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा या इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा। ये आप अपनी रिसर्च करके कोई भी प्रॉप फर्म लें या उस पर काम करें, क्योंकि जो मैं किसी और प्रॉप फर्म को भी मैं एक्सपोज करूँगा उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने अपनी रिसर्च करके उस पर काम किया था, लेकिन वो अभी जा चुकी है। तो अभी मैं इस प्रॉप फर्म पे आया हूँ और ये मेरा आज मैंने पहली ट्रेड एग्जीक्यूट की है। मार्केट भी देखेंगे, लेकिन ये 5 घंटे पहले मतलब ईमेल आई थी मुझे 13 अगस्त 2025 को कि आपने फेज स्टार्ट कर दिया। और ये मेरा अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ, मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये लॉग इन हुआ हुआ है। इस टाइम ये एक ही ट्रेड चल रही है ऑन गोइंग और $5.80 का इसमें लॉस चल रहा है। बाकी ये स्टार्टेड डेट है। तो ये दिखाने का मकसद या इसको पब्लिक करने का मकसद ये है कि मैं बेसिकली ये एक चैलेंज ले रहा हूँ और इसमें मैं जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा या जिस तरह से भी इस प्लेटफॉर्म को पास करूँगा तो वो सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये वाला लिंक, ये शेयर्ड लिंक है, यानी इस लिंक पे आप कभी भी क्लिक करके मेरी परफॉर्मेंस इस तरह ट्रैक कर सकेंगे कि किस दिन कितने लॉस किया कितना प्रॉफिट किया। ये देखिए 13 अगस्त ज़ीरो ट्रेड, मैंने ट्रेड ओपन की लेकिन क्लोज नहीं की, तो वो ज़ीरो ट्रेड है। और बाकी आपके पास सारी डिटेल्स, कितना प्रॉफिट लॉस है, कब स्टार्ट हुआ, एंड अगर होगा तो उसका भी। और ये ऊपर मेरा रेफरल कोड आ रहा है, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा या कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे आप भी आएँ। लेकिन मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बुक कीपिंग कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि मैं इस चैलेंज को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ये पास करूँगा। और मैंने अपनी जो पिछले 5 साल की जर्नी ट्रेडिंग को लेके गुजारी हुई है, अपने एक्सपीरियंसेस जो किए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करूँगा और इससे फर्म से प्रॉफिट भी करूँगा। अच्छा, मार्केट में थोड़ा सा देख लूँ। जो वीकली एनालिसिस मैंने किए थे उस दिन, मंडे वाले दिन डेक्सी जो था उसकी ये वाली मोमेंट फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई थी। तो मैंने उस दिन यही कहा था कि क्योंकि ट्यूसडे को सीपीआई थी, तो अगर मंडे और ट्यूसडे में ट्रेड सीपीआई न्यूज़ तक नहीं करूँगा तो फिर उसके बाद देखूंगा। लेकिन मंडे को ही इसने इस फेयरवेल गैप में बड़ा डीप डाइव किया था और ट्यूसडे को इधर से कंटिन्यू कर गया। ये चीज़ पेशेंस जो है ये एक्सपीरियंस सिखाता है। अभी अभी तक मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं मिली, आप ये देख लें। मंडे भी गुजर गया, ट्यूसडे भी गुजर गया और अभी वेडनेसडे भी क्लोज होने वाला है। और इसमें ये 4 आवर में फिर अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, यानी फेयर वैल्यू गैप्स तो बने थे लेकिन कोई भी टैब ही नहीं हुआ। ये देखें, ये यहाँ पे ये सीपीआई आई थी, यहाँ से ये ऑनवर्ड अभी तक कोई भी फेयर वैल्यू गैप टैब नहीं हुआ। ये इस पे मैंने अलर्ट भी लगा के रखा हुआ। तो इसलिए फिर मैंने यूरो में ये टैब हुआ, लेकिन मैं दोनों को पैरेलल लेके चलता हूँ। सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा डेक्सी और यूरो में होता है, सेम चीज़ें
हो रही हों तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद इसी तरह गोल्ड जो है, गोल्ड का मैंने उस दिन मार्केट इधर खड़ी थी फ्राइडे को, यानी क्लोज हो गई थी, तो मैंने यही कहा था कि गोल्ड जो है वो बस कभी पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, कभी बीरिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। तो ये बस कंसोलिडेशन चल रही है और अभी तक कोई क्लियर उसका नहीं है। लेकिन फिर मंडे को ये बहुत बड़ी सेल की कैंडल बनी, इसने इसके अंदर आके क्लोज कर दिया और ट्यूसडे को फिर फेयर वैल्यू गैप बन गया। लेकिन इस इस फेयर वैल्यू गैप को थोड़ी सी मैं प्रेफरेंस इस वजह से दे रहा था कि ये जो है ना फेयर वैल्यू गैप, ये एक न्यूज़ भी, यानी जो सीपीआई न्यूज़ है ना, न्यूज़ भी इसमें इन्वॉल्व थी और इस न्यूज़ ने फेयर वैल्यू गैप बनाने में हेल्प की है। तो ये थोड़ा सा इसको मैंने प्रेफर इसलिए किया। और अभी जो मेरी ट्रेड चल रही है वो भी गोल्ड की चल रही है। गोल्ड की ट्रेड मैंने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में एग्जीक्यूट की है और इसने इसके बाद मैंने ये ये जो है ना, ये वाली कैंडल 13 अगस्त, ये 19 बजे वाली, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी इसका टॉप की, तो इसके बाद मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और स्टिल मेरी ये भी ट्रेड चल रही है। और बाकी मेरी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैं किधर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, किधर टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, वो मार्केट बेस भी होता है। और मैंने कुछ मैकेनिकल रूल भी बनाए हुए हैं कि वो बस हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसको मैं फिर ब्रीच नहीं करूँगा। और वो मैंने अपनी एक तरीके से बताए हुए, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपनी शेयर करूँगा। तो खैर ये मार्केट अपडेट गोल्ड की थी। उसके बाद क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल वही मंडे को बुलिश रहा, फिर बीरिश रहा, आज पिन बार बना गया। तो अभी तक कोई इसने कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं बनाया। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स वेयर वैल्यू एरियाज और स्विंग पॉइंट्स होते हैं, तो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आके कोई मार्केट उस तरह का बिहेवियर देगी तो मैं इसको ट्रेड करूँगा। तो ये तो छोटी सी मार्केट अपडेट थी, लेकिन आपने मुझे ज्वाइन किए रखना है और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक से कभी भी एक्सेस करके मेरे इस अकाउंट को देख सकते हैं, मेरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और मैं इसको इंशाल्लाह पास करूँगा और सारी जर्नी शेयर करूँगा। अभी जिस तरह आज की पहली ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है गोल्ड की, कि वो मैंने कैसे और क्यों ट्रेड ली है। अब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।